राम ही राष्ट्र है कार्यक्रम के अंतर्गत आज पुष्कर सुल्तानपुरी जी के दो ही पुस्तक चिलम और सदाई पुष्कर का विमोचन संपन्न हुआ। और चिलम बहुत ही उत्कृष्ट रचना प्रिय पुष्कर की, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, हमको इस लोक से परलोक का दर्शन कराती है। आपको मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप अगर चिलम के पहले 4 मुक्तक पढ़ेंगे तो आप बिना पूरी पुस्तक पढ़े नहीं रह पाएंगे। तो इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं आधुनिक कवियों की, एक अलग सी पिपासा इस पुस्तक को पढ़ने के उपरांत हमको हुई है। और आप लोग भी बिल्कुल निराश नहीं होंगे। पुष्कर जी की इस रचना को अवश्य पढ़ें। पुष्कर जी ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी बारीकी से इस आत्मा को साफी कीटक और चिलम से जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बड़ा खूबसूरत प्रयोग किया है अपनी कविताओं में और बहुत ही बखूबी शब्दों को ढाला है। और जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप किसी महाकाव्य को पढ़ते हैं, जैसे एक खंड पढ़ने के बाद दूसरा खंड पढ़ने की जैसे तीव्र उत्कंठा होती है, वैसे इस पुस्तक के साथ है। जब आप पहले 4 मुक्तक पढ़ेंगे, अगले 4 पढ़ेंगे, अगले 4 पढ़ेंगे और बिना पूरी पुस्तक पढ़े आप नहीं रह पाएंगे। और इसके लिए प्रिय पुष्कर जी को बहुत बहुत साधुवाद और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय कर्मराज शर्मा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस तरह से पुष्कर जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, भविष्य में ऐसी रचनाएं करते रहें और इस तरह से और कार्यक्रम आगे आयोजित कर रहे हैं और हम लोग को बुलाते हैं। का जो पहला मुक्तक है, कभी कली गांजे की मैंने छुई नहीं है राम जी। तो जब ये मुक्तक पढ़ते हैं तो आगे और पढ़ने की इच्छा होती है। और जब आप पढ़ते जाते हैं लगातार, तो आप चिलम की गहराइयों में आप अपने आप अध्यात्म में जाते हैं। और साफी गिट्टक और चिलम, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे साफी गिट्टक नहीं पता था। तो हमने कहा पुष्कर जी साफी गिट्टक क्या होता है जी? तो पुष्कर जी ने कहा भैया ये सामग्री प्रयोग तो होती है, लेकिन उसके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसकी कल्पना नहीं करते हैं हम कविता में। पहली बार मैंने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को शायद कविता में सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया है और ये आध्यात्म तक कविता लेके जाती है। और जब हम अंतिम यात्रा पे होते हैं तब हमारी कैसी मना स्थिति होती है, उसको भी चिलम उसका भी दर्शन कराती है। आप हिंदी जगत में जो है कविता जैसा ये आपकी आदत स्वभाव में है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों को आप साझा करते हैं, ऐसी स्थितियों में जैसे तमाम हमारे यहाँ वेद पुराण रामायण तमाम ग्रंथावलियाँ कवितावलियाँ सब कुछ हैं, लोग पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, क्या ऐसा विषय होगा? चिलम होगी? चिलम निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये कालजयी रचना होगी। और कालांतर में आप देखेंगे कि चिलम को लोग बहुत पसंद करेंगे और जो चिलम पर बहुत सारे व्याख्यान दिए जाएंगे, चिलम पर बहुत सारे आध्यात्मिक वक्ता अपने वक्तव्य देंगे। और चिलम जो है असीम, मैं शब्द नहीं प्रयोग कर पा रहा हूँ, चिलम इतनी ऊंचाइयों पर होगी और इस पर बड़े बड़े विद्वान अपने जो है मीमांसा देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विद्यालय राम मिलन सालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के सबसे पहले तो मैं आपके चैनल आर्य प्रयास समाचार को धन्यवाद देता हूं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज को छोड़कर आप साहित्यिक कार्यक्रमों को कवरेज देते हैं, समय देते हैं। इसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय पुष्कर जी की पुस्तक चिलम, जिसमें साफी गिट्टक और चिलम इन 3 प्रतीकों के माध्यम से पूरी कविता को अध्यात्म से जोड़ दिया गया, जो एक प्रबंध काव्य के रूप में आज जनमानस के सम्मुख है। उसका विमोचन राम मिलन सालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के सभागार में हुआ। ये इस विद्यालय परिवार का सौभाग्य है। इस पुस्तक को प्रकाशित कराने के लिए जो सहृदयता आदरणीय महेश चंद्र मिश्र जी ने दिखाई है, जिस तरह से हिंदी श्री ने इस पुस्तक को सजाया है, इसके लिए पुष्कर जी के साथ साथ प्रकाशक हिंदी श्री और माननीय महेश चंद्र मिश्र जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी सुंदर पुस्तक को, जितना सुंदर पुष्कर जी ने लिखा उतना सुंदर उसको
हिंदी श्री ने सजाया और उससे बेहतरीन ढंग से उसको लोगों के हाथों में समर्पित किया माननीय महेश मिश्र जी ने। तो मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं अपने आप को महेश जी से जोड़ता हूँ क्योंकि मैं तो इस चिलम का साक्षी रहा हूँ। इसका जन्म मेरे सम्मुख हुआ और एक एक पंक्ति से मैं इससे परिचित हूँ। जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और फिर साफी गिट्टक और चिलम, जीवन का प्रारब्ध, जीवन का आरंभ, उसका अंत, जलती हुई चिता, उससे निकलती हुई लौ और उसको चिलम से छोड़ना, ऐसी अद्भुत क्षमता सिर्फ और सिर्फ मुझे पुष्कर जी में दिखाई देती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये पुस्तक, आपकी ये रचना कालजयी रचना होगी। और इसके मौके पर हमारे बीच में प्रतापगढ़ से पधारे आदरणीय लवलेश यदुवंशी जी, सुल्तानपुर से पधारे माननीय अभिमन्यु शुक्ल तरंग जी, कुशीनगर से पधारे आदरणीय विकास चौरसिया जी, सूरत गुजरात की धरती से आदरणीय स्वयं महेश मिश्र जी जिन्होंने इसको प्रकाशित करवाया, आदरणीय निमेश जी, सुनील जी, सरल जी, ऐसे तमाम विनय मंगल जी, उन सभी तमाम साहित्यकारों को, मूर्धन्य विद्वानों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने चिलम के लिए अपना समय निकाला। और माननीय मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्राचार्य माननीय विजय बहादुर सिंह जी, ऐसे विश्वनाथ फिल्म्स के डायरेक्टर माननीय धर्मेंद्र वर्मा जी, ऐसे वो तमाम मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार जो इस चिलम पुस्तक के लोकार्पण पर, इसके विमोचन पर यहाँ उपस्थित रहे, जिनके हाथों में चिलम गई है। मुझे विश्वास है कि लोग चिलम नाम से आकर्षित होंगे और जब उसको पढ़ेंगे तो वे उस चिलम में डूबते हुए चले जाएंगे और जीवन की सच्चाई में उनको उतारने में ये चिलम उनकी सहभागी बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं बार बार हिंदी श्री माननीय महेश मिश्र जी और इस रचना के चिलम के रचनाकार आदरणीय पुष्कर जी को बधाई देता हूं और खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने विद्यालय परिवार को सुना और मुझे भी उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। पुष्कर जी हैं और आपने चिलम को लिखा, आपने लिखा कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरित मानस से लिख दिया, कहीं ऐसे तो नहीं एक चिलम और लिखी थी, लोग शोध करते रहे, क्या नहीं मन में आया चिलम को लिखने के लिए आपको? पहली बात तो मैं आर्य प्रयास के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास तौर पे धर्मेंद्र जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम ये माइक हमारे हाथ में आपने दिया। चिलम ऐसा लगता है कि जैसे एक मैंने कदम बढ़ाया और रास्ता अपने आप सिमटता चला गया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे अंदर कितने गुबार थे और कितने क्या थे जो चिलम के माध्यम से सामने आए। कभी कभी इतनी बड़ी फिलॉसफी इसमें नज़र आती है कि हम सोच नहीं पाते कि इसको मैंने लिखा। हालांकि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें तमाम विद्वानों को जोड़ा और उसमें हमने लिखा कि अगर मेरी इन पंक्तियों में कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे इंगित करें और उसी पर हम लिखना शुरू कर दिए। मुझे डर था, ये भय था कि कहीं अगर मैं अपने पास रखूं मेरी मोबाइल गायब हो जाएगी तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए कम से कम 8-10 लोगों के मोबाइल में रहेगी, हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी, ये भी था। दूसरी बात ये थी कि इसकी कमियां हमारे तमाम बड़े विद्वान लोग देखेंगे, लेकिन मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। हालांकि माँ सरस्वती की कृपा रही और चिलम एक अद्भुत, मैं खुद लेखक हूँ और मैं रोज 2-4 पन्ने पढ़ता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे सुखद अनुभूति होती है। मैं इसका ऐसा लगता है कि अगर मैं ना पढ़ूँ तो जैसे कुछ हो सा गया। तो जरूरी है कि मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम तक आए, अपना प्रयास
किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। और ख़ास तौर पे महेश मिश्र जी और हिंदी श्री प्रकाशन, इन दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राम मिलन सालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज बल्दी राय के प्रबंधक हमारे करुणा शर्मा जी, ये सभी लोग, मुझे महेश मिश्र जी ने कहा कि आप लिखिए, खाली लिखिए। मैं जितना लिखता रहा मैं आपको देता रहा, भेजता रहा। और आपने कहा कि आप निरंतर चलते रहिए और जहां आपकी समाप्ति हो वहां मुझे बताइए। जब मैंने कहा भैया हम तो अब चिलम आखिरी पायदान पे है, अब तो आगे कुछ नहीं लिखना, अब तो सब समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी और लिख सकते हो आप। हालांकि आपने टारगेट 200 का बनाया है, अगर 500 को बनाया होता तो आप 500 लिखते, 600 को बनाया होता तो 600 लिखते, आपने पहले से ही टारगेट 200 कर दिया था। फिलहाल उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने प्रकाशन करवाने में मेरी बखूबी 100% मेरी मदद की। तो मैं राष्ट्रीय कवि संगम सूरत प्रांत के अध्यक्ष मैं आदरणीय श्री महेश मिश्र जी का आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ में पूरी टीम को